हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 9th का जो रियल नंबर चैप्टर है उसके बारे में बात करूंगा। ऑल्दो मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर जो पुरानी वीडियो को अगर आप देखेंगे मेरे, तो उसमें पूरी तरह से डिटेल फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आज मैं दोबारा 9th के सम्स को लूँगा और सम को लेने से पहले उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोबारा नंबर सिस्टम को एक एक बार गो थ्रू करूँगा। सभी को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताता जाऊंगा। अगर मुझे कहीं लगेगा कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मैं तो ज़रूर करूंगा। आपने पहले नेचुरल नंबर को, जो मेरा पुराना वीडियो अगर उसको देखा होगा, तो उसमें जो नेचुरल नंबर सिस्टम है उसको मैंने ज़ीरो से पढ़ा रखा है और ज़ीरो से ही आज के डेट में एक्सेप्टेंस है उसकी। मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख देता हूँ। लेकिन आप सबके स्कूल में, मोस्ट ऑफ देम के स्कूल में जो नंबर सिस्टम है उसमें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट किया गया है, एनसीईआरटी के बुक में स्पेशली। तो अगर आपके बुक में, एनसीईआरटी के या किसी और बुक में 1 से स्टार्ट किया गया है नेचुरल नंबर को, तो आप ज़ीरो को इग्नोर कर दें। और अगर ज़ीरो से पढ़ाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरे पुराने वीडियोज़ जो हैं उसी को फॉलो करें, और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो भी सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ज़ीरो को इग्नोर कर देता हूँ और 1 से ही स्टार्ट करके चलता हूँ और ये मान के चलता हूँ यही हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम है। बहुतों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि ये कन्फ्यूज़न हो रही है। बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे तो बहुत साफ तरीके से मैंने ये बताया हुआ है कि ज़ीरो का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ कहाँ होता है, और अगर नहीं करेंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा। बस इतना ही है। तो आप ज़बरदस्ती का कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करें, मैंने दोनों एस्पेक्ट को रख दिया है। अब हम बात करते हैं कि बहुत बच्चों से जब पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बहुत आराम से वो बता देते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इन्फिनिटी। लेकिन जब उनसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं पूछ देता हूँ कि क्या 1.5 नेचुरल नंबर है, 3.7 नेचुरल नंबर है, तब उनको प्रॉब्लम होती है। तब वो सोचते रहते हैं कि है या नहीं है। और कभी कभी तो देखा है मैंने, गुड नंबर ऑफ टाइम्स मैंने देखा है कि वो हिट एंड ट्रायल लेते हैं। है ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा सच में है, तब वो कहते हैं नहीं 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 है। तो इसके तो आंसर दो ही होंगे ना, या तो है या तो नहीं है। तो आपका कोई तो तुक्का सही बैठेगा। तो ये दिखाता है कि दरअसल में आपको पता नहीं है कि नेचुरल नंबर होता क्या है। डेफिनेशन आप जरूर जानते हैं, बट होता क्या है ये आप नहीं जानते। तो उसको याद रखने के लिए मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि कभी भी नेचुरल नंबर के बारे में बात हो ना, तो आप अपने घर में जो लोग हैं, कभी भी लोग, या फिर समझ लीजिए कि कभी आपके यहाँ पार्टी हुई, शादी या कोई और ओकेज़न है, और नंबर ऑफ़ पीपल आए हुए हैं या आपने सबको इनवाइट किया है, और आपको उनको गिनना है कि कितने लोग हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप सब लोग गिनती जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ही काउंट करेंगे। तो जब आप गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 करके काउंट करते हैं, तो ये सारे के सारे दरअसल नेचुरल नंबर हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो गिनती 1 1.5 2 2.5 या ढाई, 3 सवा 3 मतलब 3.25, साढ़े 3 मतलब 3.5, ऐसा करके कोई नहीं करता होगा। नंबर ऑफ पीपल अगर काउंट करना हो, कितने लोग आपके घर में आए हैं उसको काउंट करना हो, तो आप कभी 1 डेढ़ ढाई ऐसा करके काउंट नहीं करते। हमेशा 1 2 3 4 करके काउंट करते हैं। तो आप अपने घर में या गैदरिंग में नंबर ऑफ पीपल को काउंट करने की कोशिश करें, और वो जो काउंटिंग आप कर रहे होंगे दरअसल वही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जो नेचर से ही हमें मिला है। ओके, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब क्योंकि मैं ज़ीरो को नेचुरल नंबर में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे होल नंबर भी पढ़ाना पड़ेगा। तो होल नंबर में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, सिर्फ एक ज़ीरो साथ में और आ जाता है। बचा हुआ जो सिस्टम है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो उम्मीद है कि आप दोनों में फ़र्क करने में दिक्कत नहीं होगी आपको। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको समझने का, कि आप मान लें कि एक रूम है और उस रूम में नेचुरल नंबर के सारे जितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब जितने भी नंबर्स हैं उसको रखे गए हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे रखे गए, तो इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर रखे गए हैं। और अगर इस रूम में, चलिए इसके बाद में होल नंबर का भी रूम आपको पहले बना लेता हूँ। होल नंबर का रूम है। अब होल नंबर का ही रूम है ये। होल नंबर का अलग से ना कोई सिंबल नहीं होता, जैसे नेचुरल नंबर का सिंबल यूनिवर्सलाइज्ड है। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू लिखते हैं, बट ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब इसका एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हुए किसी बुक में, और अगर किसी बुक में होगा तो एक में है, दूसरी जगह नहीं है। तो कहने का मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है, इसको सब लोग मान्यता नहीं देते हैं।
तो अगर होल नंबर का रूम है और नेचुरल नंबर का रूम है तो आप मुझे बता सकेंगे कि किस में ज़्यादा, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6, इनको अगर हम नंबर ऑफ पीपल गिन रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग हैं, तो नेचुरल नंबर में जितने लोग रह रहे हैं और होल नंबर में जितने लोग रह रहे हैं, क्या आप सोच पाएंगे कि किस में ज़्यादा लोग रह रहे हैं? सोच पाएंगे आप? मेरा विश्वास है कि बहुत लोग सोच पा रहे होंगे, और इससे साफ पता लग रहा है कि दरअसल में कि जो नेचुरल नंबर है ना, उसमें कम एक आदमी कम रह रहा है और होल नंबर में एक आदमी ज़्यादा रह रहा है। होल नंबर में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है और नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो कम है, इतना ही फ़र्क है। तो अगर दूसरी भाषा में कहें कि होल नंबर के रूम में सारे के सारे नेचुरल नंबर के लोग समा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बेड्स है, इसमें एक बेड एक्स्ट्रा है ज़ीरो। तो नेचुरल नंबर के जितने भी लोग हैं, अगर होल नंबर वाले रूम में अगर हम उनको एडजस्ट करना चाहें तो बड़े आराम से एडजस्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर उल्टा करने की कोशिश करें, होल नंबर के जो लोग हैं उनको अगर हम नेचुरल नंबर वाले में कहें कि भाई वहाँ जाके सो जाओ, तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर में एक बेड कम है, और वो बेड किसका है? ज़ीरो। ज़ीरो वाला बेड यहाँ नहीं है, तो वो इसके सारे लोग यहाँ पे नहीं सो पाएंगे। एक ज़ीरो ऐसा है जो बेचारा खड़ा रह जाएगा या उसको ज़मीन पे सोना पड़ेगा। दूसरी भाषा में होल नंबर के सारे लोग नेचुरल नंबर में एडजस्ट नहीं हो सकते। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर छोटा ग्लास है और होल नंबर उससे बड़ा ग्लास है। अगर होल नंबर को हम एक ग्लास की तरह ट्रीट करें या ग्लास के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी तरह ट्रीट करें, तो होल नंबर का ग्लास ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद बारी आती है इंटीजर की। इंटीजर को हम लोग जी आई या कैपिटल जी से लिखते हैं, आई या कैपिटल जी। मैंने पहले भी बोला है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल जी अक्सर अवॉइड हम लोग कर देते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रेफरेंस है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बुक भी अवॉइड करता होगा। अगर आप देखेंगे कि ये आई और जी को अवॉइड करने के पीछे कारण ये है कि जी जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है, जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। उस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए का जो सिंबल है उसके लिए भी हम जी का इस्तेमाल करते हैं, तो जी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा लोगों में, इसीलिए जी को इंटीजर के लिए बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। आई हम लोग इंटीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर जो होता है, इंटीजर किसको कहते हैं? जो नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं बिल्कुल आप वही देखिए, बिल्कुल आप उसमें बदलाव नहीं करेंगे, ना सोच में बदलेंगे ना देखने में बदलेंगे। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 जो नेचुरल है वही इंटीजर भी है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या 1.5 नेचुरल नंबर है? आप विश्वास है कि आपको इसका आंसर पता है? ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या 1.7 है? नहीं है। क्या 1.9 है? नहीं है। 1.5 है? नहीं है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। इस सिस्टम के हिसाब से नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं ज़ीरो को हटा के पढ़ रहे हैं, मतलब ज़ीरो को हम नेचुरल नंबर में कंसिडर नहीं कर रहे, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये सारे नेचुरल नंबर नहीं हैं। अब आपने नेचुरल नंबर को लिख लिया, मतलब आप कह लीजिए नंबर लाइन पे ज़ीरो के राइट साइड वाले सारे नंबर्स को लिख लिए, सारे 1 2 3 4 को लिख लिए। उसके बाद इन 1 2 3 4 के जो लेफ्ट साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड कहने का मतलब इन्हीं के साथ आप माइनस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मतलब इन सब नंबर्स के साथ आप माइनस को लगा दीजिए। तो अब अगर आप माइनस लगाएंगे तो ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -4 एंड डॉट 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 ये चलता रहेगा। तो यही सारे नेचुरल नंबर यही हैं, बस इनके साथ आपने माइनस लगा दिया। तो जब माइनस लगा दिया तो लेफ्ट वाला सारा नंबर लाइन पे लेफ्ट वाला सारा साइड हो गया। एक आप बीच में और मेरा एक काम और कर लीजिए, आप जब इतना आपने कर ही लिया तो एक बीच में ज़ीरो भी लगा लीजिए। ज़ीरो को मेरे सर की तरह आप ट्रीट कर लीजिए, गोल भी है ये थोड़ा, तो सर की तरह ट्रीट कर लीजिए। तो मेरा जो सर है वो ज़ीरो हो गया, और राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 हो गया, और लेफ्ट साइड वाला -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये जो सिस्टम तैयार हुआ, या फिर ये जो एक नया मैंने घर बनाया है जिसमें कि ये सारे लोग रह पाएंगे, उस घर को इंटीजर कहेंगे। किसको कहेंगे? उस घर को इंटीजर कहेंगे। उस घर के अंदर रहने वाले कौन कौन है? ये सारे लोग हैं। इन सबको हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इंटीजर्स के लिए भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंटीजर्स भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। बहुत बार लोग आपसे ज़बरदस्ती का सवाल पूछ लेंगे कि भाई फ्रैक्शन में तो हर नंबर होता है। आप बोलेंगे कैसे हर नंबर कैसे है? तो देखिए फ्रैक्शन में हर नंबर कैसे होता है। तो 4 अगर लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, तो 4 के नीचे 1 तो है ही, तो ये फ्रैक्शन में तो है। लेकिन इस तरह के फ्रैक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ कि जब 4 के नीचे 1 के अलावा कुछ और हो, 2 3 4 कुछ भी हो, 1 के अलावा कुछ और हो जाए। जैसे अब अज्यूम करिए कि 4 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो तो 4 है, तो क्या ये इंटीजर है?
ये इंटीजर हो जाएगा। अगर मैं 4 और 4 को कैंसिल करके 1 लिख दूं तो ये इंटीजर है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्या 7 इंटीजर है? बिल्कुल है, क्योंकि 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्या 0 इंटीजर है? 0 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। किसी भी चीज़ के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 होता है, और जिस चीज़ के भी डिनोमिनेटर में 1 है तो वो इंटीजर होता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वो भी इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे अगर आपसे कल को कोई ये ज़बरदस्ती का पूछ ले कि 0.5 इंटीजर है, तो आप कहेंगे कि नहीं, अगर आपको ये नहीं पता आप कह देंगे नहीं, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, हाँ ये है इंटीजर, तो गड़बड़ हो गया। ये डेसिमल हटाने के बाद आपको देखना है, तो 5/10 हो गया, अब तो नहीं है ना ये, अब तो नहीं है, 5 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया, अब क्या हो गया ये, अब इंटीजर नहीं है। तो ये ध्यान में रखें आप। दूसरी भाषा में अगर डेसिमल में कोई चीज़ लिखी हुई है, अब फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथ्स की बारीकी को समझना पड़ेगा कि अगर डेसिमल में लिखा गया है, अगर कल को कोई ऐसा लिख दे यहाँ पे 1.0, अब आपसे पूछे कि बताइए ये इंटीजर है कि नहीं है, तो ये है। जब हम डेसिमल की बात कर रहे हैं तो प्योर डेसिमल, या फिर कह लीजिए कि 1.2, 1.3, 1.4 में डेसिमल के बाद भी कोई डिजिट होना चाहिए ज़ीरो के अलावा, तब हम बात करेंगे। तो डेसिमल का मतलब वहाँ पे उस तरह के डेसिमल से ज़बरदस्ती का डेसिमल क्रिएट करके लाने वाली डेसिमल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। तो ओवरऑल इंटीजर क्या होता है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सो दैट कि कन्फ्यूज़न ना रहे। इंटीजर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो उन नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइड वाला, और बीच में एक ज़ीरो भी आप लगा देंगे, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखेंगे आप कि 1 होगा, 1 के अलावा कोई और डिनोमिनेटर नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखें आप कि कभी भी डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल वाले किस तरह के नंबर्स उसकी बात मैं कर चुका हूँ, डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी इंटीजर्स नहीं होते। जैसे 1.2 इंटीजर नहीं है, 1.3 इंटीजर नहीं है, 1.4 इंटीजर नहीं है, 6.9 इंटीजर नहीं है, -3.6 इंटीजर नहीं है, -5.0 बिल्कुल है, क्योंकि 0.0 है, अभी मैंने उसी की बात की आपको। तो उम्मीद है कि इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 3 घर बनाए जाए, नेचुरल नंबर का घर है, होल नंबर का घर है और इंटीजर का घर है, तो किसका घर सबसे बड़ा होगा? ऑफ कोर्स इंटीजर का बड़ा होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लोग रह रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं, सारे होल नंबर आर, जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे, सारे के सारे इंटीजर होंगे? जवाब है बिल्कुल होंगे, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इंटीजर हैं। उल्टा पूछता हूँ कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में देखिए ये माइनस वाला साइड भी है जो कि होल नंबर नहीं होता, ये वाला साइड भी है जो कि होल नंबर नहीं होता। तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। अगर होल नहीं है तो फिर नेचुरल भी नहीं है, तो सारे इंटीजर्स नेचुरल भी नहीं है, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं। आप अगर इसको ग्लास सिस्टम से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे दोबारा ग्लास वाला सिस्टम तैयार कर देता हूँ। देखिए ये सबसे पहला ग्लास है मेरा, ये नेचुरल नंबर का ग्लास है। उसके बाद दूसरा ग्लास है मेरा, ये होल नंबर का ग्लास है, थोड़ा सा बड़ा पर्पल कलर से बनाया है मैंने, होल नंबर का ग्लास है। और उसके बाद ये ब्लू कलर का जो है ये इंटीजर का ग्लास है, इंटीजर का ग्लास। अब जो सबसे बड़ा ग्लास है उसके अंदर होल नंबर का भी ग्लास फिट आ रहा है। अब होल नंबर आ रहा है तो ऑफकोर्स नेचुरल भी आ रहा है, क्योंकि नेचुरल होल के अंदर ही है। लेकिन उल्टा जो इंटीजर वाला ग्लास है वो होल के अंदर फिट नहीं आएगा, होल वाला ग्लास वो नेचुरल के अंदर फिट नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग, अच्छा इसी में एक और बात बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना 1 से आगे के नंबर्स, 1 को इंक्लूड करके और उससे आगे के नंबर, इन नंबर्स को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इन नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 से अगर आप पीछे चले जाएंगे, 0 से पीछे मतलब -1 से लेकर के इधर लेफ़्ट साइड की तरफ, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेट मी यूज़ दिस रेड कलर, रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो -1 से जब आप लेफ़्ट, सॉरी 0 से जब आप लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे, या फिर आप कह लीजिए -1 से स्टार्ट करके और लेफ़्ट की तरफ जब आप जाएंगे और नेगेटिव में छोटा होता चला जाएगा नंबर, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। कौन से इंटीजर्स कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखने का तरीका हमारा होता है, आई के ऊपर एक प्लस का साइन डाल देंगे, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर होता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1, 2,
3 4 5 6 7 डॉट 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 ऐसा। और इसके बाद जब हम नेगेटिव इंटीजर अगर हमें लिखना हो तो आई माइनस लिख देंगे अगर हम, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, डॉट डॉट डॉट, -4 -3 -2 -1, यही आएगा। एक और वर्ड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली आपको सुनने को मिलेगा, वो होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन अगर आप नॉन पॉजिटिव बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग किसको कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन नेगेटिव का मतलब देखिए, इसको समझें आप कि अगर नॉन नेगेटिव कहा गया है इसका मतलब है कि नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, ये वाला हिस्सा नहीं होगा, इसके अलावा सारा हिस्सा होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि क्या आपको हिंदी पढ़नी आती है, तो आप कहते हैं हाँ मुझे आती है। अब बहुत लोग होते हैं कि अच्छा, इसका मतलब अच्छा ठीक है, तुमको तो इंग्लिश नहीं आता होगा पढ़ना। अरे मैंने यही तो कहा कि मुझे हिंदी पढ़नी आती है, ये थोड़ी ना बोला कि इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है। हिंदी पढ़नी आती है, इंग्लिश भी आती है, हो सकता है उर्दू भी आती हो, तमिल भी आती हो, तेलुगु भी आती हो, कन्नड़ भी आती हो, कोई और भाषा आती हो। मैंने सिर्फ ये कहा कि हिंदी पढ़नी आती है। दूसरे के बारे में अजम्पशन मत करिए आप कि हाँ अब तो ये इसका मतलब ये है। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग तर्क ना हो तब तक आप अज्यूम नहीं करें। ये बात मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला कि जब हम लिखते हैं कि नॉन नेगेटिव, बहुत सिंपल है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अब बहुत लोग सोच लेते हैं अच्छा नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों, जीरो क्यों नहीं? जीरो के साथ ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, जीरो के साथ ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव साइन होता है, कोई साइन वो कैरी नहीं करता। जीरो एक न्यूट्रल नंबर माना जाता है। न्यूट्रल है, वो पानी के जैसा है, जिसके साथ चाहो उसके साथ मिक्स कर दो, वो उसी के कलर का हो जाएगा और उसको जो असर दिखाना है दिखा देगा। तो जीरो एक न्यूट्रल नंबर माना जाता है। दिस इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो जब कभी भी आपसे बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जीरो हो सकता है और उससे आगे के नंबर्स हो सकते हैं, हो सकते नहीं वही होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इंटीजर का क्लास उससे भी बड़ा है। अब हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो चैप्टर आप अभी रियल नंबर्स जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। तो रैशनल नंबर को हम के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स को मैं छोड़ देता हूँ, उसको हम लोग यूजुअली क्यू से लिखते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से लिखते हैं। इसके बारे में मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से इसको रिपीट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है, आप उसके लिए पुरानी वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। एनीवे अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ अब। और ये ऐसा है कि रैशनल नंबर के बारे में डिस्कशन मैं पुराने वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये आप वहाँ देखें, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बस मेन पॉइंट लिख देता हूँ, p कॉमा q बिलोंग्स टू y। बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है वो भी बताया, फिर से रिपीट करूँगा। अभी ज़रा और भी मुझे एग्जाम्पल्स बनाने दें, फिर मैं रिपीट करूँगा। एंड p एंड q बोथ शुड बी को प्राइम। p एंड q both should be co-prime, both must be co-prime, must be co-prime, ये होना चाहिए। ठीक है, तो को-प्राइम के बारे में, इन सब के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, आपको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी मेरा वो चला गया है, एक मिनट रुक जाइए। मैं सॉरी, मेरा जो राइटिंग पैड था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। एनीवे, सो लेट मी स्टार्ट। मैं आपको बता रहा था रियल रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर के लिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे, मैं दोबारा लिख देता हूँ। रैशनल नंबर के लिए सबसे पहला p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। p बाई क्यू का मतलब हो जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें इसमें होनी चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए, और दो के दोनों हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि p कॉमा क्यू
को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम। इसके बारे में मैंने पुराने वीडियोस में बताए हैं, मैं दोबारा जब सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा दोबारा, को प्राइम क्या होता है इन सब को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। इसको समझने के लिए ना कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके बाद बारी आती है इर्राशनल नंबर की। इर्राशनल नंबर को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स चुनूंगा और उसी में मैं कैटेगरी ऑफ रैशनल एंड इर्राशनल को एक्सप्लेन करूंगा और इसी बहाने आपका रियल नंबर क्लियर होगा। तो अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आता हूँ रियल नंबर के ऊपर। याद रखिएगा मैंने अभी बताया आपको कि इर्राशनल को मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स मैं क्लियर करूंगा। मैं अब बात करता हूँ रियल नंबर की। तो रियल नंबर दरअसल में क्या होता है, कोई भी नंबर जो आप नंबर लाइन पे देखते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को जस्ट थोड़ा सा पीछे जाएं और रिवाइंड करें और आप देखें कि जब मैं इंटीजर के बारे में बता रहा था तो मैं एक बात से बच रहा था बार बार बोलने से, और वो ये था कि राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं, जब मैंने ये बोला है ना तो उसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट करते हुए ये बोला है कि राइट हैंड साइड में जितने नंबर हैं, जितने नेचुरल नंबर है, ऐसा मैंने बोला है। बीच में आप देखेंगे, आप उसको रिवाइंड करके देखें, आपको दिख जाएगा, सुनाई दे जाएगा और दिखेगा भी कि मैंने ऐसा बोला है। उसके पीछे कारण था मेरा। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ओके क्लैरिटी नहीं है। मैंने इसलिए ये बात बोला कि दरअसल में राइट हैंड साइड में नंबर लाइन के ना, अगर ये हमारा नंबर लाइन है, सॉरी ओके चलिए यही मान लेते हैं, ये ज़ीरो है, और इसके राइट हैंड साइड पे ना जितने भी नंबर्स हैं, मान लेते हैं ये नंबर हमारा 1 है, ये नंबर हमारा 2 है, ये नंबर हमारा 3 है, ये नंबर 4 है। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं कहता हूँ कि जितने भी नंबर्स हैं ज़ीरो से राइट साइड पे, तो जितने भी नंबर्स में ये 0 से 1 के बीच के भी नंबर्स आ जाते हैं, और ये नेचुरल नंबर नहीं होता। इसीलिए मैं वहाँ पे बहुत कॉशियस था बोलते समय, और उसके पीछे वजह इस समय को एक्सप्लेन करना था कि एक्चुअली में ज़ीरो से जब राइट हैंड साइड पे हम कहते हैं कि सारे नंबर्स हैं तो उसमें डेसिमल भी आ जाता है, जबकि नेचुरल नंबर में डेसिमल की बात नहीं होती, और इंटीजर्स में डेसिमल की बात नहीं होती है। इसीलिए मैंने बोला आपको कि राइट हैंड साइड में जितने भी नेचुरल नंबर है, आप मेरे वीडियो को रिवाइंड करके सुनेंगे, आपको सुनाई दे जाएगा वो। ओके, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर दरअसल में एक नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एक नंबर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नंबर लाइन आपने बना लिया और आप अपनी मर्जी से जहाँ मन में आए एक पॉइंट प्लॉट कर दीजिए। ये रहा एक पॉइंट, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई नंबर होगा? इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक नंबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि ये पॉइंट का नंबर तो आपको पता नहीं है कि ये आपने जो पॉइंट जो वहाँ पे मार्क किया इसके लिए नंबर कौन सा होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, इस वाले जगह पे मार्क कर देंगे, तो इस वाले जगह पे बोलेगा कि अच्छा बताओ ये कौन सा नंबर है, तो आप देख लेंगे अच्छा ये तो 1 2 3 4 4 है, 4 है, या फिर लिखा हुआ 4 है तो आप बोलेंगे हाँ 4 है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा करके मार्क कर दे यहाँ पे, तो आप बता पाएंगे इतनी तेज़ी से? फिर आप या तो अंदाज़ा बताएंगे या तो कुछ और। लेकिन आप जूम इन करें, जूम इन करेंगे तो और देखेंगे कि जब आप 3.1 बोल रहे हैं या 3.3 बोल रहे हैं, और जूम इन करेंगे तो देखेंगे 3.1 से थोड़ा सा और इधर है, और जूम इन करेंगे तो और थोड़ा सा इधर है। ऐसे करके आप जब अंदर जाते जाएंगे तो और आपको थोड़ा 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 करके पता लगेगा कि यार ये तो 3.1 3 7 5 7 8 9 6 5 4 3 2 1 ऐसा करके आ रहा है नंबर। तो बहुत मतलब बहुत वियर्ड सा बात हो जाएगा। जो आप बहुत आसानी से समझ रहे थे कि 3.1 होगा, दरअसल में 3.1 3 5 7 6 7 ऐसा करके नंबर आ रहा है ये। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट आप चुन लें, आपकी श्रद्धा है, आपको जो मन में आए, सुबह सुबह उठे भगवान का नाम ले और एक बस रख दें कि बस आज मुझे ये बता देना है कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई नंबर नहीं है, तो आप पॉइंट पे रखेंगे। और वो चाहे जिस मेथड से भी हो, या फिर और ब्रॉड जूम इन करके अगर हम 50 बार देखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर होगा। वो चाहे जो भी नंबर हो, मैं नहीं जानता वो नंबर क्या होगा, लेकिन एक नंबर ज़रूर होगा। तो कहने का मतलब नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग, उन सब के लिए एक एक नंबर लिखा जाता है। पॉइंट तो आपने मार्क कर दिया, अब उसके लिए एक नंबर भी लिखा जाएगा ना कि 2.7 है, 2.8 है, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर होगा। इसका उल्टा भी सही है, जितने भी नंबर्स होंगे आप मन में जो मन में आता है एक नंबर बोल लें, बड़बड़ा लें, ऐसे समझ लीजिए 5.678932155675480 ब्ला 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 ब्ला, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बोल लीजिए। अब आप कहेंगे अच्छा अब आप ये वाला नंबर इस पे मार्क करके दिखाओ,
ये अलग बात है कि आप उसको ढूंढने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन ये बात तय है कि आप उसको वहाँ मार्क कर लेंगे और उतनी ही मतलब वैसे ही मार्किंग होगी जैसे बाकी नंबर की मार्किंग होती है। थोड़ी डिफिकल्टी होगी मार्क करने में, लेकिन ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्टी होगी और मार्किंग नहीं होगी। इसके लिए जूम इन बहुत करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे एक ना स्केल बना लेता हूँ, तो ये स्केल मैंने यहाँ से ऐसे करके बनाया नहीं, सॉरी। ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस स्केल। मैं यहाँ से एक स्केल बना लेता हूँ ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ कि मार्किंग करता हूँ, तो मार्किंग के लिए मैं अलग मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूँ, कलर। तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, इतना ही रख लेते हैं। अगर आप 1.5 मार्क करेंगे या 1 पॉइंट, चलिए ये 1.5 है, 1.4 मान लेते हैं कि यहाँ होगा। 1.4 अगर आप मार्क करते हैं यहाँ पे, 1.4 है ये, तो 1.1 और 1.4 के बीच में वैसे अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे, स्केल को देखें, अरे यार ये तो बहुत छोटा है, इतना ही सा रह गया। लेकिन अगर आप इसको जूम इन करेंगे, जूम इन, तो जितना बड़ा ये आपको लाइन दिख रहा है ना फिलहाल उतना ही बड़ा दिखेगा ये। आप करके देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर्स पे या फ़ोन वगैरह में आप ऐसे करके देख सकते हैं। जूम इन करेंगे तो और क्लोज होते चले जाएंगे। तो मतलब अगर 0.1, अगर 1.4 है और उसको जूम इन करेंगे थोड़ा और 1.414 भी लिख सकते हैं, 1.4145 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से आप सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। तो जो भी नंबर आप सोचेंगे उन नंबर को हम लोग इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि दरअसल मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। लेट मी टेक फ्यू वैल्यूज़, और उसके बाद हम उन वैल्यूज़ से को यूज़ करेंगे एग्जाम्पल के लिए और समझेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल के बीच में डिफरेंसेस को, और रैशनल नंबर में भी कितने तरह के रैशनल नंबर हो सकते हैं उसको समझेंगे। तो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है 1/3। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर 1/3 चलिए डिफ़िकल्ट होगा, 0 पॉइंट में आएगा, मैं इसको कर लेता हूँ 10/3। आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। मुझे विश्वास है आप सबको डिवीज़न आती है। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.33333333 डॉट 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 आएगा। ये सब जानते हैं आप, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाना है आपको, और वो ये दिखाना है, कुछ बातें बतानी है आपको। वो ये दिखाना है कि 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 3 × 3 इज़ 9, 1 रिमाइंडर। तो पॉइंट आपने यूज़ किया 0, 3 3 फिर से वही 9, ध्यान से देखिएगा, 1 रिमाइंडर, फिर से 3, फिर से 0, फिर 9, 1 रिमाइंडर, फिर से 3, फिर से 0, फिर से 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर से 3, एंड सो ऑन, ऐसा चले जा रहा है। आप एक बात नोटिस करें यहाँ पे, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप एक बात नोटिस करें कि जब कभी भी हमारा कोसेंट रिपीट हो रहा है ना, मतलब कोसेंट में डेसिमल के बाद आप देखें, जब कभी भी डेसिमल के बाद क्या, कभी भी कोसेंट अगर रिपीट होगा तो जो रिमाइंडर है वो भी रिपीट होता है, ये याद रखिएगा आप। कोसेंट अगर रिपीट होगा तो रिमाइंडर भी हमारा रिपीट होगा, ये आप देख सकते हैं। अब तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हाँ, कोसेंट जब कभी भी रिपीट होगा तो रिमाइंडर भी रिपीट होगा, या ऐसे कह लें कभी भी रिमाइंडर रिपीट होगा तो कोसेंट भी रिपीट होगा। तो ये एक, अब मैं नहीं जानता कि ये रैशनल है कि इरैशनल, मुझे नहीं पता। इसके बारे में अभी मैं कुछ, मतलब आप ऐसे समझ लें कि मुझे कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, मुझे मतलब आपको कुछ नहीं पता। आपको जानना है कि रैशनल है कि नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं, ठीक है, इसको होल्ड पे रख देते हैं, होल्ड टिल वी अंडरस्टैंड रैशनल एंड लिटिल बिट मोर अबाउट इरैशनल, जब तक हम रैशनल के बारे में और थोड़ा ना समझ लें। ये एक नंबर था। दूसरा नंबर है मेरे पास 7/8। तो हम इसको ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। 7/8 को अगर हम डिवाइड करें 0.08 आप डिवाइड करें, आपको दिख जाएगा कि क्या आ रहा है। 60875 सॉरी 8×5 = 40। ओके, गुड। ये एक हमारे पास है जो डेसिमल के बाद
3 डिजिट तक आया और उसके बाद स्टॉप हो गया, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। मैं 0 लिख देता हूँ यहाँ पर, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और रुक गया। पिछले वाले केस में क्या था, रिमाइंडर 0 आया था क्या? हमारे केस में रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा, बार बार रिपीट हो रहा, और उसका फल ये मिल रहा है कि हमें क्वोशंट को भी रिपीट करना पड़ रहा है। तीसरा नंबर मैं एक लेता हूँ 1/7। दिस इज इंटरेस्टिंग। 1/7, 1/7 को मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। 17.0, 7 1 जा 7, बैलेंस 3, अगेन 0, 7 4 जा 28। आप इसको डिवाइड अगर करेंगे तो 28, बैलेंस 2, फिर से 0, 7 2 जा 14, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0। अब देखिए आपको ये भी नोटिस करना है कि कहीं रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो यहाँ से भी दिख जाएगा आपको। 8 7 जो 56, ओके। 7 5 जा 35, बैलेंस 5। कुछ पैटर्न समझना है आपको, इसलिए इतना लंबा कर रहा हूँ। फिर 0, फिर आप ऐसे करते चले जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, और वो क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आपको देखना है कि क्या ये, जैसे पिछले वाले केस में था, एक केस में था 10/3 के केस में था कि डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है। दूसरे केस में था कि डेसिमल के बाद ना 3 डिजिट आया और वो एंड हो गया। इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, अभी तक मैंने 5 डेसिमल प्लेस तक किया, मतलब डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक मैं डिवाइड कर चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप 10 डिजिट तक करें। आप 10 डिजिट तक करेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छी दिखेगी, और वो दिखेगी कि ये आप देखेंगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप करके ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जो है वो ऐसा दिख रहा है 0.14285 डॉट डॉट डॉट। चलिए मैं अगर इसी को ध्यान में रखूं तो ये दिख रहा है कि उन दोनों से अलग है। पहले वाले केस में था 0.33333 एंड सो ऑन, मतलब ये रिपीट हो रहा था। दूसरी भाषा में कहें तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा था, तो क्वोशंट भी रिपीट हो रहा था। वो मैंने दिखाया है आपको करके। और कभी भी डेसिमल के, कभी भी अगर आप डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है तो आप देखेंगे कि क्वोशंट रिपीट होने लग गया। दूसरा वाला केस था कि 0 पॉइंट या समथिंग, मुझे याद नहीं है, 0 पॉइंट जो भी था 3 डिजिट तक था, डिजिट ए बी और सी। चलिए मैं देख ही लेता हूँ क्या है, नहीं तो फिर आप और कंफ्यूज। 0.875, 0.875 था, तो 0.875 ये है। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है और ये ख़त्म भी हो गया, मतलब इसके बाद ये, इसमें ब्रेक लग गया। इस वाले केस में ब्रेक नहीं लग रहा था, लेकिन सेम ही चीज़ आ रहा है। इस वाले केस में भी ब्रेक नहीं लग रहा है, खत चले जा रहा है, लेकिन इस बार अलग अलग चीज़ आ रहा है, इस बार बहुत अलग अलग चीज़ आ रहा है। इन्हीं तीनों से, मतलब ये जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये 3 एग्जाम्पल को मैं बेस बना करके आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर समझाऊंगा इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा देखें, बार बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना। बाय बाय एंड थैंक यू।